हेलो गाइस, आज हमें मिला है एक मॉडल आंसर जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न है द स्क्वायर पार्क एंड द रेक्टेंगुलर पार्क हैव द सेम ट्री। द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इन 60 m एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इन 90 m द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल पार्क विल बी। एक वर्गाकार पार्क और एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल एक समान है। वर्गाकार पार्क की भुजा 60 मीटर है और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है। तो आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 40 मीटर, 40 मीटर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। तेजस रीड्स 226 पेजेस of a novel today. He read 26 pages more the same novel. That is the total number of page he reads. तेजस ने कुल 226 पेज का एक उपन्यास पढ़ा। आज उसी उपन्यास के 26 पन्ने पढ़े। उनकी कुल कितने पृष्ठ पढ़े? तो इसमें 226 और 76 को जोड़ देंगे तो सिंपल से आंसर आ जाएगा इसका 302। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 302। नेक्स्ट प्रश्न है। इन ए क्रिकेट मैच विजय स्कोर्ड 20 रन। मनीष स्कोर्ड 5 रन मोर देन विजय। विक्की स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ रन एस विजय। हाउ रिकॉर्ड द हाईएस्ट रन। एक क्रिकेट मैच में विजय ने 20 रन बनाए। मनीष ने विजय से 5 रन अधिक बनाए। विक्की ने विजय के बराबर की रन बनाई। किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए? इसमें जो है विजय जो है 20 रन बनाया और विक्की और विजय दोनों सेम रन बनाए, इसलिए ये जो है 20 रन विक्की ने भी बनाया। बल्कि जो मनीष जो है वो 5 रन अधिक बनाया, तो मनीष का 25 नंबर हो जाएगा, 25 रन हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी 25 मनीष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। द मंथ का कॉस्मोटिस ऑफ द मिल्क इन ए फैमिली इज 40 लीटर। फाइंड द टोटल कंसपेशन ऑफ मिल्क फॉर नेक्स्ट हाई 8 मंथ। एक परिवार में दूध की मासिक खपत 40 लीटर है। अपने 8 महीने के लिए दूध की कुल खपत ज्ञात कीजिए। तो 8 महीने की दूध का कुल खपत ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 320 लीटर। इसमें सिंपल सी बात है, 40 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 320 लीटर आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। द एवरेज ऑफ 5 मिनट इन 58. The average of first two number is 48.5 and the average of last two number is 53.5. What is the third number? संख्याओं का औसत 58 है। 5 संख्याओं का औसत 58 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 48.5 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 53.5 है। तीसरी संख्या क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 86, 86। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन 85% एंड 48% ऑफ ए नंबर इज 314.5 देन व्हाट इज द 36% ऑफ दैट नंबर। अगर किसी संख्या के 85% और 48% के बीच का अंतर 314.5 है तो उस संख्या का 36% क्या होगा? तो इसमें क्या करेंगे, 85% को 48% से माइनस कर देंगे। तो इसमें दिया हुआ है तो ये इसका बराबर रहेगा 314%। तो इसका माइनस करेंगे तो आता है 37%। तो 37% टोटल हो रहा है 314। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 36% निकालेंगे और वो 36% होगा 306। इसका राइट आंसर आप होगा ऑप्शन ए 306।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फेसबुक वाज फाउंड बाय, फेसबुक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक की स्थापना जो है मार्क जुकरबर्ग ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग इज ए फोल्क डांस फ्रॉम महाराष्ट्र, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लवनी। ऑप्शन सी होगा लवनी। लवनी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य डांस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विच एनिमल कैन गो फॉर मोर देन ए वीक विथआउट ड्रिंकिंग वाटर, कौन सा जानवर बिना पानी पिए एक सप्ताह से अधिक समय तक रह सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैमल, ऊँट। ऊँट जो है बिना पानी पिए एक सप्ताह से ज़्यादा दिन तक रह सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मेनी G20 सुमिट्स हैव टेकन प्लेस यूनिट नाउ, जब अब तक कितनी G20 शिखर सम्मेलन हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 18। अब तक 18 G20 शिखर सम्मेलन हो चुका है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू टू, साफ आसमान का रंग नीला किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पॉइंटिंग ए पिक्चर अमित सैड सी इज डॉटर ऑफ माई फादर, हाउ इज अमित रिलेटेड टू दैट गर्ल इन द पिक्चर, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा वह मेरे पिता की बेटी है। अमित का उस तस्वीर वाली लड़की से क्या संबंध है? ये सिंपल सी आंसर है, उसका भाई ही लगेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्मड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड्स रिक्रेशन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रिक्रेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेस्ट। रेस्ट जो है रिक्रेशन शब्द से नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें एस शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट वेन डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द म्यूचुअल रिलेशनशिप डॉक्टर सर्जन आइलेटर्स इज बेस्ट पॉसिबल मैनर, सही में रखाऊँ चुनिए जो डॉक्टर सर्जनों और निरक्षरों के बीच आपसी संबंध को सर्वोत्तम संभव तरीके से दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फोर्थ जो है डॉक्टर और सर्जन को दर्शाता है क्योंकि डॉक्टर और सर्जन एक ही साथ रहते हैं, बल्कि निरक्षर जो है अलग रहता है, इसलिए वो अलग शो कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फिगर्स कैन बी फोल्ड इनटू द फिगर्स विन बिलो, निम्नलिखित में से किस विकल्प आकृति पर नीचे दिए गए आकृति को मोड़ा जा सकता है? तो ऐसा आकृति हम जो है गोलाई में ही मोड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोलाई। गोलाई जो है गोलाई को हम लोग फोल्ड करेंगे तो इस प्रकार की आकृति हमें प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाउ मेनी डे विल देयर बी फ्रॉम 26 जनवरी 1996 टू 15 मई 1996 बोथ डे इंक्लूडेड, 26 जनवरी 1996 में से 15 मई 1996 तक दोनों दिनों सम्मिलित करके कितने दिन होंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 111 दिन। कि चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ सुरेश ग्रैंडफादर इज रिलेटेड टू सुरेश एस, सुरेश के दादा की
एकलौती बहू सुरेश से इस प्रकार संबंधित है। सुरेश के दादा की एकलौती बहू सुरेश से इस प्रकार संबंधित है। सुरेश के दादा की बहू जो है सिंपल सी बात है सुरेश की माँ ही होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है विच एनाटॉमी इज द स्टडी of the large structure of the body choose visible without the sad magnifications। आवर्धन की सहायता से बिना दिखाई देने वाले शरीर के बड़ी संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रॉस एनाटॉमी, स्थूल शरीर संरचना विज्ञान। ग्रॉस एनाटॉमी जो है दिखाई न देने वाली सबसे बड़ी संरचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द ग्रॉस एनाटॉमी इज आल्सो रिफर्ड टू एन अस ग्रास शरीर संरचना विज्ञान को किस नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को जो है ग्रास शरीर संरचना विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट आप अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो एंटोमिकल टर्म आर नॉट मेड अप ऑफ विच ऑप्शन। नीचे दिए गए विकल्पों में से संरचनात्मक शब्द किस विकल्प से नहीं बने हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संरचनात्मक शब्द किस विकल्प से नहीं बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेल्स। एनाटॉमिकल टर्म नॉट मेड अप विच ऑप्शंस। एनाटॉमिक संरचना शब्द जो है सेल्स से नहीं बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विच इज एन एक्सट्रीमली प्लेबली स्ट्रक्चर composed primarily of back-to-back phospholipids एनीबाइलर। प्रमुख रूप से एक के पीछे एक फास्फोलिपिड्स से बनी एक अत्यंत लचीला संरचना कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है फास्फोलिपिड से बनी अत्यंत लचीला संरचना होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्हाट कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलिएस्टर लेसन HDPE। उन घनत्व पॉलीथी HDPE के निर्माण के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के कारण जो है हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विच इज द मोस्ट एबंडेंट मोनोसैक्राइड इज नेचर। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले मोनोसैक्राइड कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 6 कार्बन शुगर डी ग्लूकोज। 6 कार्बन शुगर एंड डी ग्लूकोज जो है ये मोनोसैक्राइड। 6 कार्बन शुगर डी ग्लूकोज में जो है अधिक मात्रा में मोनोसैक्राइड पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्रोगेस्ट्रॉन बाइल एसिड आर एग्जाम्पल ऑफ विच कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल लिपिड। कोलेस्ट्रॉल प्रोगेस्ट्रॉन पित्त अम्ल जैविक लिपिड की किस श्रेणी के उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एस्ट्रोलिपिड्स। एस्टेरोलिपिड्स जो है कोलेस्ट्रॉल प्रोगेस्ट्रॉन बाइल एसिड की उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लाइपोपोलोसैकेराइड्स फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ लिपिड्स। लिपोपोलीसैकेराइड लिपिड की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सैक्रोलिपिड्स। सैक्रोलिपिड्स जो है पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विच ब्लड स्मेयर
Which blood smear is used a patient's specimen when the patient white blood cells count less than 1.0 into 10 per liter and is desirable to performance and 10 cells, 10 cells, 100 सेल डिफरेंशियल। रोगों के नमूना पर किस रक्त धब्बे का उपयोग किया जाता है जब रोगी के श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या 1.0 इंटू 10⁻9 लीटर से कम होती है या 1 और 100 कोशिकाएं अंतर कर वांछनीय होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बफी कट स्मेयर, बफी कॉट स्मेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूजिंग विच प्रोसेस रेटिकुलोसाइट कैन बी काउंटेड। रेटिकुलोसाइट की गणना के लिए किस प्रक्रिया से की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लो साइटोमेट्री। रेटिकुलोसाइट काउंट की गणना जो है फ्लो साइटोमेट्री के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विच बेस्ट इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द रेड सेल टू मेक अप फ्लूइड विथआउट लैजिंग। कौन सा परीक्षण लाल रक्त कोशिकाओं के बिना लयन के तरल पदार्थ ग्रहण करने की क्षमता का माप है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डीप लोकल एनेस्थेसिया इज अप्लाइड टू द विच पार्ट ड्यूरिंग बोन मेरो बायोप्सी। अस्थि मज्जा मतलब बोन मेरो बायोप्सी के दौरान किस भाग पर डीप लोकल एनेस्थीसिया लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉर्सल स्पाइन, पृष्ठीय रीढ़। पृष्ठीय रीढ़ मतलब पीछे की रीढ़ हड्डी है जो है उसमें लोकल एनेस्थीसिया लगाकर बोन मेरो बायोप्सी कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विच वर्किंग पार्ट हैज़ ऑर्गेनाइजेशन रेड सेल्स एंटीजन इनटू 25 ब्लड ग्रुप सिस्टम। किस कार्य के दल ने 25 ब्लड ग्रुप प्रणाली में लाल कोशिका प्रतिजन की गठन किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। विच वर्किंग पार्टी हैज़ ऑर्गेनाइज रेड ब्लड एंटीजन इनटू 25 ब्लड ग्रुप सिस्टम। 25 ब्लड ग्रुप सिस्टम के में लाल रक्त कोशिकाओं को संगठित किया गया था, उसका नाम जो है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब रक्त आधान की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्लड ग्रुप जेन्स फाउंड ऑन ऑटोनोमस आर इनहेरिटेड इन विच मैनर। ऑटोसोम्स पर पाए जाने वाले अधिकांश रक्त जीन किस प्रकार की आनुवंशिक में मिले होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आउटवर्ड मैनर, बाहरी तरीके से, आउटवर्ड तरीके से मिला रहता है। ठीक है, ऑटोसोम्स पर पाए जाने अधिकांश रक्त जो है आउटो मैनर्स मतलब बाहरी तरीके से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। The purpose of compatibility test is to prevent the transfusion of incompatible red cell unit and thus avoid which transfusions reaction in the reception। अनुकूलता परीक्षण का उद्देश्य असंगत बाल कोशिका इकाइयों के रक्त प्रवाह को रोकता है और इस प्रकार प्राप्तकर्ता को किस रक्त प्रवाह प्रतिक्रिया से बचाना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लाइकोमेटिक ट्रांसफ्यूजन, ग्लाइकोमेटिक रक्त प्रवाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेम ऑफ द टू ऑफ क्रॉस मैच। परस्पर मिलान की दो प्रकार का नाम लिखिए। क्रॉस मैच की दो टाइप कौन कौन से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेजर क्रॉस मैच एंड माइनर क्रॉस मैच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द फादर नेम ऑफ द कुंभ टेस्ट। कुंभ टेस्ट का जनक कौन है? या फिर कुंभ टेस्ट का दूसरा नाम कुंभ टेस्ट व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कुंभ टेस्ट। कुंभ टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। कुंभ टेस्ट में एंटीग्लोबुलिन एंटीजन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
Which test is used the investigation of acquired हेमोलाइटिक अधिग्रहण प्रतिरक्षा हेमोलॉटिक की जांच की किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट या फिर डायरेक्ट कुंभ टेस्ट वह भी बोलते हैं इसको। विच ऑफ द यूज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यून होमोलाइटिक में जो है डायरेक्ट कुंभ टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच टेस्ट इज यूज द डोनर स्क्रीनिंग के परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए NTSCV एंटीबॉडी टेस्ट। डोनर का स्क्रीनिंग टेस्ट में NTSCV एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। रक्त आधार संबंध में सबसे महत्वपूर्ण रक्त समूह प्रणाली कौन सी है? मतलब ब्लड ग्रुप जांच के लिए मुख्यतः कौन से ब्लड ग्रुप सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ABO एंड RH सिस्टम। ABO RH सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। Which transfusion reaction is a medical emergency and result from intervascular destruction for donor red cell by antibiotic in the reception? कौन सी आधार प्रतिक्रिया एक चिकित्सा आपात स्थिति है और प्राप्तकर्ता में प्रतिरक्षी द्वारा देने वाली लाल कोशिकाओं के अंतः श्वसन विनाश के परिणाम स्वरूप होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है तब जो पेशेंट को ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है। यदि चढ़ा दिया जाता है तो वो रिएक्शन करता है और अंतः श्वसन विनाश के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेम ऑफ द एबनॉर्मेलिटीज ऑफ यूरिन वैल्यू इज विच यूरिन वैल्यूज मोर देन 2000 ml पर 24 आवर्स। मूत्र की मात्रा की असमानता का नाम बचे जिसमें मूत्र मात्रा 2000 से अधिक 24 घंटे में यूरिन आउटपुट हो जाता है तो इसको क्या हो जाता है? पॉलीयूरिया। यदि 2000 से ज़्यादा यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है, आउटपुट हो रहा है तो इसको पॉलीयूरिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पॉलीयूरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। Which abnormalities of urine values cases include fibrin state, acute glomerulonephritis, conductive cardiac failure or dehydration? मूत्र की मात्रा की किन असमानताओं के कारण में ज्वर की स्थिति तीव्र ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कंजेक्टिव कार्डियक विफलता या डिहाइड्रेशन शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओलिगोयूरिया, पेशाब की कमी जो है डिहाइड्रेशन, कार्डियक विफलता और ज्वर की स्थिति में कम आउटपुट होता है। ठीक है, तो यूरिन जो है कम जाता है उसको ओलिगोयूरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाउ डू एनालाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे एंड गामा रे कंट्रीब्यूट टू कैंसर डेवलप्ड? आयनकारी विकिरण जैसे कि एक्स और गामा किरणें कैंसर के विकास में किस प्रकार मदद करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द कैजुअल DNA डैमेज लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। DNA को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे न्यूप्लास्टिक परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। What is the collective term used the reference to disease or infection that are transmitted through sexually intercourse?
संभोग के माध्यम से फैलने वाली बीमारी का संक्रमण को संदर्भ करने के लिए किस सामूहिक शब्द का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटी, जिसको शॉर्टकट में आरटीआई बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विच एग्जामिनेशन इज कॉमनली carried out in acute lymphoblastic leukemia to detected involvement of CNC? CNS की भागीदारी का पता लगाने के लिए आमतौर पर तीव्र लसिका ल्यूकेमिया में कौन सी परीक्षण किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी CSF एग्जामिनेशन। एल जब पेशेंट को एल रहता है या फिर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया रहता है तो उसमें CNS की एग्जामिनेशन CNS की पता करने के लिए CSF एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन्स आर क्लासिफाइड इनटू विच टू मैन किंगडम्स? मनुष्य के आंत्र परजीवी को किन दो प्रमुख जगत में वर्गीकृत किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। जो इंटेस्टाइन रहता है अतड़ी, उसमें प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वेयर आर पैरासाइट्स लाइक लिस्मेनिया डोनोवेनी एंड हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम डिटेक्टेड? लिस्मेनिया डोनोवानी और हिस्टोप्लाज्मा कैप्सूल टाइम जैसे परजीवी का पता कहाँ लगाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इन मैक्रोफेगस। इसको जो है मैक्रोफेगस से पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ माइक्रोबायल डिसीज दैट कैन स्पेयर फ्रॉम द infected person to a highly person through various means like air, water, food and physical contact? सूक्ष्म जीवी रोगों को क्या कहते हैं जो हवा, पानी, भोजन या शारीरिक संपर्क जैसे विभिन्न माध्यमों से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है? वह डिसीज जो हवा, पानी, भोजन या शारीरिक संपर्क से फैलता है उसको कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं, मतलब संचारी रोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कम्युनिकेबल डिसीज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्रॉम द कैरेक्टराइटिस गिवन बिलो विच इज नॉट कंसिडर्ड टू डिस्टिंग्विश डेस्टिजुअस प्रोकैरियोट फ्रॉम इक्योरेटियो? नीचे दिए गए विशेषताओं में से किसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से भिन्न करने के लिए माना नहीं जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन लेवल्स। फ्रॉम द कैरेक्टराइटिस गिवन बिलो विच इज नॉट कंसिडर्ड इज डेस्टिनेशन प्रोकैरियोटिक फ्रॉम यूकैरियोटिक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन लेवल्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विच पार्ट ऑफ एन एंटीजन रिएक्शन स्पेसिफिक विथ ए एंटीबॉडी आर टी लिम्फोसाइट रिसेप्टर? प्रतिजनन का वह कौन सा भाग विशेष रूप से प्रतिरक्षी या टी लसिकाणु ग्राही के साथ प्रतिक्रिया करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इपीटॉप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। which substance is distinct from antigen and enhance T cell activation by promoting the accumulation of APCs at the site of antigen exposure and by enhancing and experiencing of constimulation and cytokines by the APC? कौन सा पदार्थ प्रतिजन से अलग है और प्रतिजन जोखिम वाले स्थान पर एपीसी के संचयक को बढ़ावा देकर और एपीसी द्वारा स्टिम्युलेटर का साइटोक्रिन्स की
अभिव्यक्ता को बढ़ाकर टी सेल सक्रियण को बढ़ाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एडजस्ट एडजवेंट सह औषध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द बैक्टीरियल केसेस साइफिलिस किस प्रकार का जीवाणु उपवंश का कारण बनता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पायरोचेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पायरोचेट। विच टाइप ऑफ बैक्टीरियल केसेस साइफिलिस किस प्रकार का जीवाणु साइफिलिस का कारण बनता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पायरोचेट। स्पायरोचेट जो है साइफिलिस के कारण बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एट विच स्टेज ऑफ द सिफिलिस मिनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी VDRL टेस्ट इज परफॉर्मेड। यह रोग अनुसंधान प्रयोगशाला सिफिलिस की किस अवस्था में परीक्षण किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेकेंड स्टेज। VDRL का जांच जो है सेकेंड स्टेज की स्थिति में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा? एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंजाइम लाइक द इम्यूनो सॉर्बेंट इजी। एंजाइम लाइक द इम्यूनो सॉर्बेंट इजी एलाइजा का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स क्रिएट इन विट्रो सिस्टम आर मेजर्ड बाय द व्हाट? कृत्रिम परिवेश प्रणाली में बनाए गए प्रतिरक्षा परिसरों को किसके द्वारा मापा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट इजी, मतलब एलाइजा के द्वारा जो है इसका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। Which state facilities easy manipulation of tissues of in principle of fixative in tissues? कौन सा राज्य ऊतक के निर्धारण के सिद्धांत के ऊतक की आसान हेर फेर की सुविधा प्रदान करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेमी सॉलिड स्टेट्स, मतलब अर्धठोस अवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। Which process is the lysis or dissolution for cells by enzymatic action probable in the result of rupture of लाइसोसोम? लाइसोसोम के फटने के परिणाम स्वरूप एंजाइमेटिक क्रिया द्वारा कोशिका का लसीका या विघटन कौन सी प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑटोलाइसिस। लाइसोसोम के फटने का परिणाम स्वरूप जो है वो ऑटोलाइसिस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेम ऑफ द प्रोसेस विच रेफर टू ट्रीटमेंट ऑफ द टिश्यूज नेसेसरी ऑफ इम्प्रेगमेंट इनटू द स्लाइड मीडियम सो दैट द टिश्यू इज रेडर sufficiently firm air plastic for the tissues section for desirable thickness to be cut on microtome। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जो एक ठोस माध्यम से शरीर के आवश्यक ऊतक को उपचार में संदर्भित करता है ताकि ऊतक को माइक्रोटोम पर काटने के लिए वांछित मोटाई को ऊतक के लिए परिवर्तन किया से फार्म के लिए लोचदार प्रदान किया जा सकती। इसको जो है ये सो है टिश्यू प्रोसेसिंग होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग के माध्यम से जो कठोर टिश्यू रहता है उसको लचीला और मुलायम बना दिया जाता है जिससे सेक्शन कटिंग में आसानी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विच इज़ द मोस्ट सेटिस्फैक्शन एम्बेडिंग मीडिया यूज द रोटेशन हिस्टोलॉजिकल। सामान्य ऊतक जीव विज्ञान के उपयोग में किए जाने वाले सबसे संतोषजनक निवेश माध्यम कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पैराफिन वैक्स। विच ऑफ द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एम्बेडिंग मीडियम यूज द रूटीन
हिस्टोपैथोलॉजी एम्बेडिंग के लिए कौन से वैक्स का उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहे हैं। तो इसमें जो है पैराफिन वैक्स का अधिकतर उपयोग होता है।